नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि केतु द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लगन की कुंडली में कर्क राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम तो ये आता है 12वां भाव या द्वादश भाव। 12वें भाव में जब कभी भी कर्क राशि पड़ती है तो आदमी अपने व्यय को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं रहता है, शांत रहता है। कर्क राशि का स्वभाव जब जानते हैं जल तत्व राशि और आनंद लेती है जीवन का। भगवान राम को भी जब धरती में आना था तो उन्होंने कर्क लग्न को ही चुना और बड़ा ज़्यादा मतलब लोगों के साथ जुड़ने में बड़ी माहिर राशि मानी जाती है कर्क। तो और जब आपको पता है सबके जीवन में सारी राशियाँ रहती हैं, लेकिन कोई राशि किसी के जीवन के प्रथम भाव में आ जाती है, कोई राशि किसी के जीवन में द्वादश भाव में आ जाती है। तो अगर प्रथम भाव में आती है तो मन मस्तिष्क में उसका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। रहती सभी राशियां सभी के जीवन में। क्लियर हो गया। अब राम जी की जो लग्न राशि है वो कर्क 4 नंबर है, तो मन मस्तिष्क में कर्क का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दिया। लेकिन जो ये कुंडली हमने सामने लिखी है इसके भी जीवन में कर्क राशि तो है, लेकिन वो किस सेक्शन को लेकर कर्क बन जाता है, व्यय को लेकर। खर्चे की बात है, हाँ ठीक है आप कीजिए, खर्चा कीजिए। क्लियर हो गया। तो ये जहां भी, इसलिए राशियों का बेसिक स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम नंबर देख लेते हैं 1 नंबर, तो आदमी धर्म को लेकर बड़ा ज्यादा अनुशासित जान पड़ता है सिंह लगन वाला। यहां देखा 8 नंबर, आदमी अपने इनके जो माताश्री हैं दिखने में है वो पोलाइट से, लेकिन वो भी नियमों के पक्के हैं। दोनों का स्वामी मंगल है, दोनों अनुशासित हैं। स्कॉर्पियो की तरह अचानक कब डंक मार दे, कब उनको क्रोध आ जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन दोनों में से कमांडर का क्रोध नवम भाव वाला वेश, यानी सबके जीवन में सभी राशियां रहती हैं। तो अभी हम यहां पर कर्क में जब केतु बैठते तो किस प्रकार का फल आता है। देखिए इन जनरल तो हमने रूल यही बनाया था कि जल तत्व राशियों में और अग्नि तत्व राशियों में केतु अच्छा फल देते हैं। लेकिन यहां पर एक समस्या खड़ी ये हो गई क्योंकि कुजवत केतु का नियम लागू हो गया। और जब कुजवत मंगल की तरह देखेंगे तो मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है। तो नीच भंग के लिए हमें इंतजार करना है या तो चंद्रमा साथ बैठे हो या चंद्रमा लग्न से केंद्र में आ जाए, तो फिर इसका बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। नहीं तो हम ये मानते हैं कि केतु 12वें भाव में सांसारिक दृष्टि से फलों को बिगाड़ते हैं। भाई एक तो ये था भी आपके द्वारा किया जाने वाला व्यय मोक्ष के लिए है, संसार को त्यागने के लिए है, लेकिन अपव्यय नहीं कहलाएगा अगर 12वें राशि का स्वामी सपोर्ट कर रहा है। अभी वो अपव्यय कहलाएगा क्योंकि 12वीं राशि सपोर्ट नहीं कर रही है। क्लियर हो गया। ध्यान रखना है इसको, केतु को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो एजेंडा तो वही है इसका, मोक्षा। हाउस का भाव बल तो उसको मिल रहा है, 4 8 12 में भाव बल तो उसको मिलता है। और अंत तो गत्वा 12वां भाव जीवन में संसार को त्यागने की ही बात करता है। किसी भी प्रकार का त्याग हम देख रहे हैं, फाइनल मोक्षा मेडिटेशन सब 12वें भाव से देख रहे हैं। एक प्रकार से धन का विसर्जन या धन का व्यय भी एक त्याग ही है, तो वो भी हम 12वें भाव से अटैच करके देखते हैं। तो वो एक सामाजिक दृष्टि से अच्छा मैसेज नहीं जा रहा कि यार ये अपने व्यय को क्यों इन विषयों में खर्च कर रहा है। एक तो भाई मैंने कहीं कुछ मंदिर बनाया, कोई मेडिटेशन को पैसा लगाया, लोग कहते हैं कितना अच्छा, देखो ध्यान को लेकर इसने पैसा लगाया। अब इसने भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है अपने मकान में, चाहे क्योंकि कर्क राशि मकान को भी बताता है, लेकिन वो अपव्यय का नाम दे दिया इन लोगों ने कि यार क्यों इसने इस प्रकार का चेंजेस कराए हैं, किस प्रकार का व्यय क्यों करवाया इसने। क्लियर हो गया। केतु याद रखना है, बार बार याद रखना है, अपने एजेंडे पर तब तक ही कायम रह पाता है जब तक ये अकेला है। जैसे ही कोई दूसरा प्लैनेट के साथ आ जाता है तो फिजिकल प्रेजेंस जिसकी है उसका एजेंडा प्राइमरी एजेंडा हो जाता है और ये अपने मोक्षा वाले पार्ट को सेकेंडरी बना देता है, एक्सेप्ट जुपिटर। अब जैसे जुपिटर यहां आ जाए कमाल हो जाएगा। फिर
इसलिए मैंने बोला ना कि केतु का फल, राहु का फल सबसे टिपिकल है, सबसे टिपिकल है। आप YouTube पर सर्च करें, आप या और भी कहीं सर्च करें, आपको मुश्किल से यही कोई 30 से 40 वीडियो मिलेंगी, वो भी कॉमन। और कॉमन से हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं किसी भी मतलब कॉमन कैसे कि इस भाव में केतु का क्या फल होगा, इससे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये एकदम गलत तरीका है। कई लोगों ने चैनल में भी कमेंट किया कि सर मेरे प्लैनेट को भाव बल मिल रहा है, दिग्बल मिल रहा है, सब बाद में, पहले राशि का बल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो देखो। आप अपने मन को अच्छा मानने के लिए आप कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम बाय बुक अगर चलते हैं, रेफरेंस ले रहे हैं अगर हम, तो बुक क्या बोल रही है, जिस जगह वो बैठा है क्या उस राशि का सपोर्ट उसको मिला कि नहीं मिला। ठीक है ना, मतलब बच्चे ने पासिंग मार्क्स लिए नहीं है और आप बात कर रहे हैं कि सर अगली क्लास में ये डेकोरम होना चाहिए, वो, अरे आप पासिंग मार्क्स तो लें पहले, फिर हम उसके बारे में विचार करेंगे। तो यहां पर यही है कि राशि का, जैसे मान लीजिए अष्टम भाव में शुभ ग्रह अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन जैसे राशि का बल मिल जाता है प्लैनेट को, तो उसके बारे में हम फिर अच्छी बात करेंगे ना। अष्टम से रिलेटेड जो भी अच्छी बात है वो, जैसे बृहस्पति को 8वें भाव में सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता, अब यहां बैठ जाता है बृहस्पति, यहां पर तो स्वग्रही है, निश्चित रूप से अच्छा फल देगा। 8वां इस प्रकार का अकल्ट साइंस, इस प्रकार के विषयों में रिसर्च करेगा वो। और अगर यहां पर कहीं शुक्र जैसा शुभ ग्रह स्वग्रही एक्सेल्ड में आ जाता है, वो भी अच्छा फल देगा। एक बात लेकिन याद रखिएगा, शुक्र का उच्च का होना और शुक्र का स्वग्रही होना ज्यादा मायने रखता है, स्वग्रही होना। कारण क्या है, शुक्र आप देखिए उच्च के हो गए, लेकिन उसके अपने खुद के भाव 2 नंबर और 7 नंबर, यानी वृषभ और तुला, ये कहीं अगर मान ली बिगड़ गए तो शुक्र क्या है, आपके मटेरियल गेन, लग्जरी लाइफ और ये सब उपभोग तो बढ़ाएगा, लेकिन अपना कुटुंब, अपनी पत्नी को आदमी दरकिनार कर देगा। ये ध्यान रखना आपको कि शुक्र, और मैंने तो यही देखा है कि शुक्र ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है वृषभ में, बजाय कि मीन और तुला में भी कहीं ना कहीं डिप्लोमेट होना पड़ता है। प्रेम में डिप्लोमेसी का मजा नहीं है। फिर जहाँ प्रेम की बात, भाई आप डिप्लोमेसी कहीं और करें ना, शनि को आप बिठा दे, आप यहाँ पर क्यों, आप एक्साइटेड मूड में शनि आ जाए तो अच्छा है। वो शुक्र को तो एटलीस्ट आप छोड़ ही दो। और पार्टी का अर्थ ये होता है कि भाई पार्टी का आप इंजॉय 2 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, कोई 100 साल पार्टी का इंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये विचारधारा एक्साइटेड स्टेट में ऑलवेज प्लैनेट लीड ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत विचारधारा है जिसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। क्लियर हो गया? पार्टी टाइम, मूल त्रिकोण का मतलब ऑफिस टाइम, स्वग्रही का मतलब अपना घर, अपना कुटुंब। और जहां अपनी कुटुंब, अपने घर की बात आती है, वहां तो अपना ही जायज होता है। क्लियर? तो बृहस्पति के साथ मैं बता रहा था, अगर केतु आ जाए तो फिर नीच का प्रभाव खत्म। तो बृहस्पति को कई गुना ताकतवर कर देगा। जीवन में आदमी एकदम निश्चिंत रहेगा अपने व्यय को लेकर, और कभी भी उसको आलस्य, प्रमाद या अनिद्रा जैसी बीमारियां परेशान नहीं करेंगी। चंद्रमा को और टटोलिए कहाँ बैठा हुआ है, अगर पता लगा चंद्रमा भी कहीं बृहस्पति की राशि में बैठा है परिवर्तन योग में, कहना ही क्या। क्लियर हो गया? तो ये बड़ा अच्छा योग बन जाएगा। 12वें भाव का स्वामी है चंद्रमा, बिल्कुल है, लेकिन एक तो चंद्रमा सूर्य का यानी लग्नाधिपति का मित्र है, तो 12वें भाव के स्वामी का यहाँ लक्ष्मी त्रिकोण में आने का कोई दोष नहीं लगेगा। ठीक है? कई एस्ट्रोलॉजर इस दृष्टि को भी रखते हैं कि भाई देखिए 12वें भाव का स्वामी है, कैसे पंचम भाव में आपने अच्छा बता दिया। 12वें भाव को हम खासकर चंद्रमा और सूर्य के लिए न्यूट्रल मानकर चलते हैं, उदासीन है वो। अब ये देखिए लग्न के साथ इसकी मैत्री है कि नहीं। सर लग्न के साथ तो बेस्ट फ्रेंड है वो भी राजा है, वो भी राजा है, वो अलग बात है। ये मेल किंग और वो फीमेल किंग है, तो फिर वो राजा तो है ही, लेकिन दोनों बेस्ट फ्रेंड है, सूर्य और चंद्रमा। पंचम भाव में बड़ा अच्छा, और परिवर्तन योग में आ गया है वो, बहुत अच्छा फल देगा।
और आदमी अपने जीवन के अंतिम जो पार्ट को लेकर बड़ा सेटिस्फाई रहेगा। नहीं तो आदमी क्या है, जैसे जैसे वृद्ध होता है वैसे वैसे और तड़पने लग जाता है, यार मेरे जीवन में क्या होगा। यहाँ जैसे जैसे वृद्ध होगा और ज़्यादा शांत होने लग जाएगा। मोक्ष कारक माना जाता है बृहस्पति और केतु का संयोग 12वें भाव में, अच्छे हाउस में, तो एक्साइटेड स्टेट में आ गया। तो जो मैंने बात थोड़ी नेगेटिव आपको बात बताई है कि भाई केतु व्यय को अपव्यय का नाम दिलवा सकता है, सांसारिक प्राप्तियों की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी कास्ट के लोगों के साथ, दूसरे रिलीजन लोगों के साथ ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं रहती है केतु अगर इस प्रकार की 12वें भाव, क्योंकि क्या है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, उनमें आदमी ज़्यादा ग्रसित नहीं होता, उनसे ज़्यादा उनमें समय नहीं देना चाहता है। ठीक है, इस विषय को हम पॉजिटिव भी मान सकते हैं, नेगेटिव भी मान सकते हैं। पॉजिटिव कैसे, भाई आप ज़्यादा दूसरे विषयों में उलझना नहीं चाहते हैं आप। नेगेटिव मान सकते हैं, यार कैसा आदमी है यार, वसुदैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारी, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए इसको। तो ये विचारधारा केतु की लेकिन है इसलिए क्योंकि भाई केतु बंधना नहीं चाहता है बंधनों में, लेकिन किसी के साथ बैठने पर केतु का ये जो रूप है ये दब जाता है। दृष्टि देखते हैं, 1 2 3 4 5, केतु पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव में नजर बनाए, जो इनकी वन ऑफ द फेवरेट राशि, उच्च राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि भी हाइड रहने वाली, केतु भी अपने आप को हाइड रखने वाले, दोनों की खूब बनती है, चतुर्थ भाव को बलि कर देते हैं। तो चतुर्थ भाव सिम लगन वालों का, वैसे भी ये लोग अपना ऐसा घर बनाना चाहते हैं जो घर एक तो जल्दी कोशिश करते हैं कि एकदम नज़दीक, कई लोग तो चाहते हैं कि मेरा जो घर है वो एकदम सेंटर में हो, ये चाहते हैं कि हमारा घर थोड़ा सा लीक से थोड़ा हटके हो। और मतलब एक प्रकार का जो पुराने सिस्टम में जैसे घर बने होते थे, उन घरों को ये पसंद करने वाले होते हैं। मतलब रहस्यमयी, इस प्रकार का रोमांस, मतलब जो ये इस प्रकार का क्या बोल सकते हैं आप उसको, चीज़ों को छुपा कर रखना, ये विचार वृश्चिक हमेशा देता है जिस भी भाव में बैठता है। तो ये अपने घर में एक रहस्य और रोमांच बनाकर रखते हैं। क्लियर हो गया? तो जब भी आप ऐसे व्यक्तियों के घर में जाएंगे, निश्चित रूप से घर में कई ऐसी आकृतियां, कई ऐसे सीनरियां आपको मिलेंगी, आप सोचने पर विवश हो जाएंगे, यार कमाल। अपने वाहन में भी ये कुछ ऐसे चेंजेस चाहते हैं जो पुराने समय में रहते थे। हो सकता है कि इन्होंने कोई पुराना ही वाहन ले रखा हो, और ऐसी बात नहीं है सक्षम नहीं है, ये पसंद करते हैं उस चीज़ को। पुरातत्व विभाग से इनका बड़ा लगाव होता है, और ये पुरानी वस्तुओं का संग्रह अपने घर में रखते हैं। क्लियर? और केतु की दृष्टि और इसके एजेंडे को पुष्ट करता है और बढ़ाता है और अच्छी दिशा देता है। माता जो इनकी होती हैं, माता श्री, अगर केतु की दृष्टि पड़ती है तो माता का स्वभाव वैसे वृश्चिक की तरह रहता है, यानी वृश्चिक जल के नज़दीक रहने वाला ब्राह्मण वर्ण माना जाता है, लेकिन इसका जो लॉर्ड है मंगल, वो क्षत्रिय अग्नि तत्व है। कब एकदम से उसको गुस्सा आ जाए पता भी नहीं लगेगा आपको। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखते हैं, माता दिखने में अग्नि तत्व, ब्राह्मण वर्ण, लेकिन वास्तव में या अचानक क्रोध करने पर क्षत्रिय और अग्नि तत्व है। केतु की दृष्टि आपके बीच और माता के बीच कम संवाद के बाद भी आपके लिए माता के भावों या माता के प्रति बड़ा आदर सम्मान आपके मन में रहता है। ठीक हो गया? चतुर्थ भाव इंटरेस्ट को बताता है, एजुकेशनल एबिलिटी को बताता है। तो ये लोग वो चीज़ें जानने वाले होते हैं जो संसार में प्राय सभी लोगों की बुद्धि में नहीं जाता है। वेद पुराण या कोई भी ऐसे मतलब अगर कोई मशीनरी की भी बात कर रहा, वो चीज़ें जानते हैं जो सामान्यतः लोग नहीं जानते। हमें पता है, एजुकेशनल में एबिलिटी की बात बता रहा हूँ, हमें पता है कि सिर्फ 100 डिग्री पर पानी उबलता है। इन लोगों को पता है कि 100 डिग्री से नीचे भी पानी उबल सकता है, 100 डिग्री के ऊपर भी पानी उबल सकता है। कब? वो जो सामान्य लोग नहीं जानते, ये जानने की ताकत रखते हैं।
अब इसका क्रेडिट इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पंचम भाव से देखते हैं। वो मैं आपको ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुका हूं। आपका एजुकेशनल एबिलिटी अलग चीज है, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेशन वो अलग चीज है, पंचम भाव से देखा जाता है। तो कुल मिला के सुख के लिए तो आदमी को इन्हीं सब चीजों की तलाश है, रियलिटी है ये। इसका चतुर्थ भाव क्या है? रियलिटी, गुप्त रखना। क्या करना है? दिखावा करके। और केतु अगेन इसकी पुष्टि कर रहा है, तो फिर ये मोक्षा का प्रथम भाव माना जाता है। तीनों मोक्ष हाउसेस को यहां बैठकर केतु ने प्रभावित किया है। बहुत अच्छा माना जाए, बड़े सेटिस्फाई हैं आप इस पार्ट को लेकर। जहां भी ध्यान, मेडिटेशन, इन विषयों की बात आती है, बहुत ज्यादा निश्चिंतता का माहौल बन जाता है, क्योंकि ये हृदय को भी बताता है। आपके निर्दोष है हृदय आपका, फेफड़ों को बताता है, हृदय को बताता है। हृदय में अगर इस प्रकार की शांति है तो फिर कहना ही क्या। ठीक है, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि को नहीं करना है। 8, 9 नौवीं दृष्टि से केतु आपके अष्टम भाव में नजर बनाए हुए हैं। अष्टम भाव अब किसका है? ससुराल पक्ष, आयु का भाव और मीन राशि है। तो जब केतु की दृष्टि पड़ती है आदमी, और अच्छा माना जाता है मीन राशि में केतु को, तो आदमी बिना बातचीत के भी अपने ससुराल वालों को एग्री करके रखता है। बिना ज्यादा मेहनत के जीवन में उसको कई अचानक प्राप्तियां होती है, पॉजिटिव गुप्त प्राप्तियां करवाता है अष्टम भाव में केतु का प्रभाव। अगर बृहस्पति मजबूत स्थिति में है तो कहना ही क्या। जैसे बृहस्पति साथ बैठ जाए उच्च का होगा, तो बृहस्पति और केतु दोनों ही यहां से नवम भाव या अष्टम भाव में नजर बनाएंगे अष्टम भाव में। इस कंडीशन में आदमी सिर्फ केतु के एजेंडे पे नहीं चलता, क्योंकि बृहस्पति की साधना अलग ढंग से है। साफ सुथरा स्वरूप, साफ सुथरा पीला कपड़ा पहनना और बढ़िया चंदन लगाना, इस प्रकार से ये बृहस्पति का स्वरूप है। सिंह की तरह स्वर। केतु ध्यान नहीं रखता है शरीर का, बाल बढ़ जाते हैं, नाखून बढ़े हुए हैं, हो सकता है कपड़ा भी 2 दिन पुराना पहने हो, ना धुला हुआ कपड़ा पहने हो। लेकिन ये सिर्फ यही एक बात आदमी को श्रेष्ठ बना दे ऐसा नहीं है कि भाई आपने धुला हुआ कपड़ा पहना तो आप श्रेष्ठ हैं। वो तो मैंने बोला ना, परमहंस या जो अवधूत का रूप है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। वो महीनों कपड़े ना धोएं शरीर में, वो गंदा कपड़ा पहने, तभी भी उनकी जो विचारधारा उसकी तो हम नख भर भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए केतु खाली इस एक बात से नेगेटिव हो जाए तो ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन बृहस्पति के साथ नेचुरली वो पॉजिटिव रूप, जैसे मैंने बोला धुला हुआ पीला कपड़ा पहनना, ये सब चीज़ें फिर वो लाइक करने लग जाते हैं, वो प्राइमरी एजेंडे में आ जाता है। मन में भावना फिर भी यही रहती है कि यार रूप का कोई महत्व नहीं है, वैसे महत्व तो हमेशा आत्मा का ही, हमारे मन का ही महत्व है। वो सब केतु के ही विचारधारा में है मुख्य रूप से। और 8वें भाव में ये आदमी को मेडिटेशन की तरफ लेकर जाता है। आदमी कोई ना कोई ध्यान सिद्धि की तरफ अगर प्रयास करे तो उसको सिद्ध हो जाता है। देखिए, जब कभी मैं ध्यान सिद्धि की बात करता हूँ, आप में से कई लोग सिद्ध हैं। अब इसके लक्षण, उसके लिए हम कभी कोशिश करेंगे अलग से वीडियो बनाएं। अभी के लिए इतना ही बताऊंगा, अगर आपको कार्य करते समय कभी भी अपने शिखा जहाँ हम चोटी बांधते हैं वहाँ कभी भी आपको कुछ हल्की सी गुदगुदी सी लगती रहती है, तो आप के शरीर में जो आपका आज्ञा चक्र है, जो आपके मूलाधार चक्र है, इनमें कहीं ना कहीं कुछ एक्टिवेशन है, ऊपर उठने का प्रयास वो कर रहे हैं या कर चुके हैं, ऐसा रहता है। लेकिन उसका डेफिनेट फायदा आपको जीवन में तभी मिलेगा जब उस पर आप ध्यान लगाएंगे। क्लियर होगा? तो ये उनके लिए बहुत सरल हो जाता है। जैसे जहाँ मैंने अभी हाथ रखा है, यहाँ शिखा के पास जहाँ चोटी बांधी है, हल्का हल्का सी गुदगुदी सी होती रहती है अगर आपको, तो आपका कहीं ना कहीं आज्ञा चक्र इनिशिएट है और उस पर लेकिन ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान लगाने के बहुत तरीके हैं, कोशिश करेंगे हम लोग कि इसको भी पैरेलली कुछ ऐसा चलाया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ का काम कर सकती हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ा रेमेडी निकलता ही मूलाधार चक्र से है, यानी अष्टम भाव से निकलता है। वो सब हम कभी चर्चा करेंगे। अभी आपको बात समझ में आ गई कि इन सारे विषयों को लेकर
आपके अंदर पैदाइशी हुनर है एक। अगर थोड़ी देर के लिए ये भी मान लें हम कि यहाँ नहीं बैठा है बृहस्पति, अकेला केतु भी बैठा है, ठीक है, 12वें भाव को लेकर सांसारिक दृष्टि से कुछ विषयों को लेकर उसने अपव्यय वाली इमेज बनाई है, लेकिन इसकी जो 5वीं दृष्टि यानी चतुर्थ भाव में और 9वीं दृष्टि यानी अष्टम भाव में, इसने बहुत फायदा दिया हमें। तो कुल मिला के केतु का रिजल्ट यहाँ मिला जुला रहता है 12वें भाव में। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।